देखिए, पहले 12.1 स्टार्ट करने से पहले वृत्त के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेना चाहिए। तो नोट्स में भी है दिया हुआ, और 9th क्लास में भी वृत्त के बारे में पढ़े थे। विश्वास है कि सब फार्मूला याद रखे होंगे, और नहीं याद रखे हैं तो इसको याद कर लीजिए। बस आइए, फिर भी हम अपना तरफ से कंसेप्ट कुछ दे देते हैं, उसके बाद में हम मिटा देंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है भोला कि जो वृत्त जो होता है, वृत्त ये वृत्त है ना, इसको कहते हैं त्रिज्या, है ना। इसको कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को सूचित करते हैं कुछ इसे आर से। बस इतना ही सब बात। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा है, इसको पूरा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अब व्यास को सूचित करते हैं डी से। क्या से? डी से। मुद्दा ये है, देखो परिभाषा क्या आता है कि वृत्त की परिधि से वृत्त की परिधि से केंद्र से होते हुए मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। या दूसरा परिभाषा होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब जीवा किसको कहते हैं सर? देखिए, जीवा बहुत आसान है। ये जीवा हो गया, ये भी क्या हो गया, जीवा। ये सब क्या है, जीवा। मतलब परिधि के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को मिलाने वाले है ना, वो क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। सब के सब क्या है, जीवा है। तो सबसे बड़ा रहेगा वो कहाँ से होकर गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा ना, क्योंकि केंद्र से नीचे चलेगा तो फिर छोटा हो जाएगा, केंद्र से ऊपर चला जाएगा तो भी छोटा हो जाएगा, और फिर बीचे बीच में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ना। तो इसीलिए परिभाषा भी हो सकता है, और BTBC में है भी, ऐसा बात नहीं है। वृत्त जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना 10.1, तो उसमें है जो रहेगा, चूँकि 10.1 और 6.1 त्रिभुज और कंस्ट्रक्शन तीनों सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, यदि समय बचता है तो, क्योंकि सबसे कम सवाल अब इन्हीं सब एक्सरसाइजों से पूछा जा रहा है, तो इसीलिए इसको सबसे लास्ट में मैंने पढ़ाने के बारे में सोचा है, ठीक है। और थोड़ा सा चूँकि इसमें टफेस्ट भी है, हल्का फुल्का, त्रिभुज से, समरूपता से, सर्वांग समता से, ये सब से लिया गया, कुछ थ्योरम पर लिया गया, इसीलिए इसको जो सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, ताकि पूरा बंदा पढ़ ले, दिमाग निश्चित हो जाए, फिर उसके बाद में रिलैक्स होकर के उसको पढ़ते रहे, ठीक है। ध्यान दिया तो इतना हो गया। उसके बाद में ये बेसिक चीज़ें हैं, इस शायद आप लोग को पहले से भी पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए हम लोग वृत्त के बारे में 2-3 को फार्मूला जरूर याद रखना चाहिए। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के जो फार्मूला होता है ना, वो होता है व्यास/2, है ना, व्यास/2 होता है। दूसरा जो होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²। ये सब आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको याद नहीं था, नहीं कभी पढ़े हैं। मेरा रसगुल्ला, इसको ज़रूर फार्मूला याद रखना, बस इतना सा ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति को, जिस विद्यार्थी को ये 3 फार्मूला याद हो गया, उसको वृत्त चैप्टर का कहानी ख़त्म हो गया। बस इसमें 12.1 का कहानी ख़त्म। 12.2 का पता नहीं, आएंगे तो त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वृत्त खंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको अपना उतार लीजिए, और बाद में आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर बात लिखा हुआ कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। मतलब जब तक प्रश्न में हमको बोला नहीं जाएगा कि पाई का मान 3.14 रखना है, तब तक हमको पाई का मान कितना रखना है, 22/7 ही रखना है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सुंदर कह रहा कि 2 वृत्त, ये पिक्चर थोड़ा गलत ऐड कर दिया गया है, जो PPT बनाए हैं, ये फोटो यहाँ नहीं लगेगा, वो अगला में लगेगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितना है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। चला 2 गो वृत्त है, चल हम सबसे पहले तो नहीं सबके कोशिश करबो, हाँ, कि क्वेश्चन को पिक्चर बना दे। 2 गो वृत्त है ना, एगो 19 वाला है, एगो कुछ वाला है 9 वाला है, तो एगो 19 वाला, एगो 9 वाला है। लीजिए, इसकी त्रिज्या है जो 19 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छे। अच्छा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, यही ना। तो एक बात बताइए, एकड़ परिधि या एकड़ परिधि मिल करके जब भी बनेगा तो एक बड़ा बनेगा ना बोला, इसको हम लोग क्या मानेंगे, जनरली आर मानेंगे, ठीक है। नहीं समझे? आइए, एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 19 सेंटीमीटर, और दूसरा ऐसा एक वृत्त है छोटा सा जिसकी त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर। अभी
एक बड़ा सा एक ऐसा वृत्त बताइए या ऐसा वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए जो इन दोनों के परिधि के कोची हो, बराबर हो। एक ऐसा वृत्त लेना है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा, दिया है पहली वृत्त की त्रिज्या ना भोला, पहली वृत्त की त्रिज्या को सूचित करते हैं कौची से, R1 से। पहला वृत्त है तो R1 से ना, और दूसरी वृत्त की त्रिज्या, दूसरी वृत्त की त्रिज्या को किस से मानेंगे भला, R2 से मानेंगे। इसका मान दे दिया गया कितना, 9 सेंटीमीटर। इसका मान कितना दे दिया गया, 9 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे, 2 को वृत्त दिया हुआ था है ना। अब लिखेंगे पुनः, पुनः यहाँ पर देखिए माना के यहाँ पर मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई, क्या भाई मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों के त्रिज्याओं के इन दोनों वृत्तों के परिधि से जो नया वृत्त बनेगा जोड़ करके, उसका कुछ त्रिज्या मानिएगा ना। तो यहाँ पर दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो परिणामी वृत्त लिख सकते हैं या तो लिख सकते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर माना कि परिणामी वृत्त की त्रिज्या बराबर कोची कर देते हैं, R कर देते हैं। मैथ है बोला कैसे भी बना सकते हो, थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी बना सकते हो, लैंग्वेज भी दे के बना सकते हो। परिणामी वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या मान लिया हमने, R मान लिया। इसी का तो मान निकालना है ना, समझ में आ रहा। इसी का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए तो चलेंगे कोची से, प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि पहले वृत्त की परिधि न भोला, पहले वृत्त की परिधि जो है और कोची है, दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि का योग जो है, योग मैंने जोड़ना, जोड़ दिलियो, केकर बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर है, परिणामी वृत्त की परिधि के बराबर। परिणामी वृत्त की परिधि हम शॉर्टकट में लिख दिए, ना लिख लो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो पहले वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या हो जाएगा, परिधि के 2πr1, 2πr होता है ना, तो पहला वृत्त इसलिए 2πr1, इसका हो जाएगा 2πr2 हो जाता है। अब बराबर में ऊपर होती है 2πr, क्लियर है, बड़का ना है, तो इसीलिए 2πr, 2π दोनों में से कौन ले लीजिएगा, कॉमन ले सकते हैं, नहीं 2 अंक ना है बोला, पाई का मान भी क्या होता है 22/7, तो 2π आप कॉमन ले सकते हो। इसमें क्या बचा R1, इसमें क्या बचा R2, बस, और ऊपर बच गया 2πr। अब देखा इनटू में है, 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, अब R1 R2 बचा ना, तो R1 और R2 के जगह पर कितना, R1 के जगह पर 19 और R2 के जगह पर 9, बराबर में कुछ बचा R। तो इसीलिए R बराबर जो 19 और 9 जुट करके हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। यानी कि जो बड़ा वृत्त जो बनेगा ना, एक जो दोनों के परिधि के योग के बराबर होगा, उसकी त्रिज्या कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। ये पिक्चर दूसरा प्रश्न का इसमें ऐड कर दिया गया है, यही मिस्टेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। बहुत ही हल्का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा अब इस बार देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न। 2 वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बस डरने की जरूरत नहीं, इधर देखो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों के अवरी बराबर हो। जखनी परिधि दोनों का बराबर था, अवरी क्षेत्रफल दोनों के बराबर है। फार्मूला प्रोसेस सब सेम रहेगा, बस खाली देख लीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, परिधि बोलता तो परिधि का फार्मूला लगाते। तो सबसे पहला दूसरा सवाल में आप लोग लिखोगे, दिया है ना भला, कौन लिखेंगे बच्चा, R1 बराबर, डायरेक्ट लिखा कितना 8 सेंटीमीटर, और दूसरा R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब बड़े परिणामी वृत्त की त्रिज्या कौन सी मान ली, भाट मान ली ना, तब यहाँ पर लिखेंगे कौन से, प्रश्न से। प्रश्न से ध्यान देना जरा अच्छा से, पहले वृत्त का, इन्हें तो ऐसे कर देना सबसे अच्छा, क्या लिखो, हालांकि ऐसे लिखने में अच्छा लगता है और का, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, परिणामी वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है ना। परिणामी वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है बोला। तब पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो फार्मूला πr² होता है ना, तब πr1 के स्क्वायर हो जाती ना, आई πr2 हो जाएगा πr2 का स्क्वायर, दूसरा का त्रिज्या, ठीक है। अब पहले अब बराबर में हो जाएगा πr², परिणामी वृत्त की बड़की और नॉमन ली है, चलो ठीक है, पाई कॉमन ले ले वो, तो एक में कुछ ही बच ले, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, बराबर में हो गलो πr², पाई क्या हो गया, कट गया, बहुत सुंदर।
अब R1 के जगह पर जो मान है पता उसको रखोगे ना, तो 8 के स्क्वायर, R2 के जगह पर 6 के स्क्वायर, ऊपर टी कुछ बच गया R स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो 8 के स्क्वायर कितना हो गया बोला 64, और 6 के स्क्वायर 36, बराबर में R स्क्वायर। ये दोनों पहला से इसका मतलब जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है 100, बराबर में R स्क्वायर। तेरे को पता है कि स्क्वायर जब आता है तो रूट में होता है, तो 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10 ना। इतना तो विद्यार्थी 10वां वाला को पता ही होना चाहिए माय डियर, है ना। नहीं, त्रिज्या कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिखाता है, क्षेत्रफल होता तब ना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में। तो डाटा हमारा दिया हुआ था किस चीज़ में, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी निकल के कौन चीज़ में, सेंटीमीटर में। क्लियर है ना। बस कुछ नहीं है, मैथ वही है, चीज़ें वही है, बस हल्का रिवीजन नहीं हुआ तुम लोग को, इसीलिए अभी तक नहीं है। तो बहुत हल्का चीज़ है। उस समय दोनों वृत्तों के परिधि का योग था, इसीलिए दोनों का जोड़ दिया था परिधिया को। अब कोची का जोड़ा कल क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफलवा के फॉर्मूला रखा है ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मैथ में की ओर चलें। नेक्स्ट अब ये वाला जो पिक्चर है ना, वो पिछले का पिक्चर है। इसको मैं शायद क्रॉप करके ला पाऊँ या पता नहीं, लेकिन देख लेता हूँ। शायद अगर ला पाता तो अच्छा ही रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, हटाओ। देखो इधर कह रहा है, ध्यान देना जरा अच्छे से। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन है बोला, देखिए पहला जो पिक्चर था ये वाला है, ये वाला, यही तीरंदाजी। तीरंदाज देखें मारता है निशाना, तो कहाँ पर लगेगा, गोल्ड पर ना। जिसको बीचे बीच में लगता है उसको ना मेडल मिलता है, और साइडवा में लगे वाला को तरह मेडल मिल जाएगा ना, मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। टोटल के गो लेयर है बोला 5 गो, जकरा में से सबसे बाहर वाला एरिया कौन रंग से, वाइट से, फिर ब्लैक से, फिर ब्लू से, फिर रेड से, फिर गोल्ड से। ऐसा कहना है किताब का, ठीक है, कोई प्रश्न का कहना है। तो प्रश्न कहता है, जो समझिए, एक पिक्चर गलत यहाँ पर पहला में अपलोड कर दिया, यही तो दिक्कत है। चलिए ठीक है, तो कहता है, हाँ ठीक है, जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं, ओ मतलब इसी से कलर के हिसाब से ही कुछ ही मिलता है, नंबर मिलता है आपको। ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5 सेंटीमीटर। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, टोटल के गो रंग है 5 गो। पहले यह बना दिलिए, फिर यह बना दिलिए, फिर यह बना दिलिए, फिर यह बना दिलिए। बोला के गो बनल 4 गो। एकरा कहल के गेले कुछ बोला गोल्ड, और गोल्ड के बाद कुछ बच्चा रेड, देखते रहिए तो। रेड के बाद कुछ आपको ब्लू है, बहुत अच्छे, BLUE। आगे ब्लैक है, ब्लैक BLACK। और ये वाला हिस्सा फिर कोई किस कलर का है, वाइट का, WHITE। हो गई वाइट। अब ध्यान देना, हम एक ही को समझाएंगे। जितनी भी पट्टी है, ध्यान से जरा, जितनी भी पट्टी है, ये वाला इसकी चौड़ाई कितना है 10.5। ये वाला भी पट्टी है, उसकी चौड़ाई 10.5। फिर से बोला, ये वाला भी पट्टी है, उसकी 10.5, समझ रहे हैं। और ये वाला भी पट्टी है, उसकी चौड़ाई 10.5। बोला हाँ या ना। मेरा रसगुल्ला एगो बात बता, त्रिज्या की यदि बेसिक बात को अगर आप लोग याद रहा होगा, त्रिज्या केंद्र से लेकर के यहाँ तक को ही तो कहते हैं त्रिज्या। बोलिए हाँ या ना। और अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या पता चल जाए हमें, तो हम लोग बहुत ही आसानी से क्षेत्रफल उसका निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr²। अगर त्रिज्या पता चल जाए तो व्यास तो दिया हुआ है ना। तो आइए, जो जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लोग पहले डाटा लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, बोला गोल्ड वाले, बोला गोल्ड वाले भाग ना, गोल्ड वाले भाग का कौची बोला, व्यास दिल को है, बोला दिले है, कितना दिले है 21 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिज्या जो हो जाएगा हमारा वो 21/2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ओकर आधा ना, त्रिज्या किसका, व्यास का क्या होता है, आधा होता है ना। तो इसीलिए हम निकाल सकते हैं गोल्ड वाले भाग का कौची, क्षेत्रफल।
जब त्रिज्या निकाल ही गया तो क्या हम गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? चलो निकाल दा। तो गोल्ड वाले भाग का कौची बोला? क्षेत्रफल, या गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। भाग का क्षेत्रफल बराबर कौची होती बोला? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि मेरा रसगुल्ला ये जो देख रहे हो ये वाला, अरे यार ये मिटर जाएगा ना, कोई बात नहीं, आ जाओ देखो। हाँ जी, ये वाला जो भाग होगा ये वाला इतना दूर से है ना, ये वाला ये किसका? वृत्त ना है, एक छोटा सा क्या है ये? वृत्त है। तो वृत्त तो उसका व्यास मिल चुका है ना, तो फार्मूला हमारा होगा पाई के मान 22/7, त्रिज्या 21/2 है। तो एक 2 बार लिखने भला 21/2 आर स्क्वायर ना है, तो यानी आर को हम के बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो 2 बार लिख देना, कापना का जाता है, सतिया कितना हो गया? 3 से कटली 2 से कटली 11 दूनी, अब ना कटा है भोला मेरे, तो 11 तिया हो गई 33, ओकर बाद में कची हो गई भोला न, तो पाई में छोड़ सकलिए ना, रह जा 33 गुने कितना हो गलो 21/2। तो एक हल करला ज़्यादा बढ़िया रहता। 21 से एक में गुना करके 2 से कुछ दे दे भागा, देखी बोला कराइयो 21 का पहाड़ा है ना, तो 61 के 3 बाकी 6, 61 63 6 कितना हो गए 69 हो गई, इतना बटे कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 से भागा दे बा, तो 2 तिया 6 और 2 चौ 8, एक बचला है, तो यहाँ 13 ना हो गलो, तो 2 छक्का 12, ठीक है बच्चा। एक बचली तो 2 पचे 10 दे करके इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कौचे आंसर। ये किसका मान आया निकल के मेरे को? गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल सिर्फ निकल के आया। अब मेरे को किसका निकालना? रेड वाला। तो ध्यान देना जरा अच्छा से, रेड वाला जब भी पूछे तो रेड वाला यहाँ से यहाँ तक है, देख रहे हुए, तो रेड वाला कैसे निकलते? रेड वाला गौर से अगर देखा जाए मेरा बच्चा, तो ये वाला भाग जो है जो अभी हम पेंट कर रहे हैं, यह इतना ही दूर से खाली रेड वाला पेंट है ना, देख रहे हैं मेरी बात को? जितना दूर का एरिया मैंने अभी पेंट किया वही हमारा क्या है? रेड वाला भाग है। बोलिए, तो रेड वाला भाग कैसे निकलेगा? देखिए, रेड वाला वृत्त में से गोल्ड वाला वृत्त को क्या कर देना है? घटा देना। पूड़ी काटे हैं ना, रोटी में से पूड़ी बनाए कभी? रोटी को बेल लीजिए, फिर गिलास से गोल गोल क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो बस इस वाला ये वाला वृत्त में से गोल्ड वाला वृत्त में से, सॉरी रेड वाला वृत्त में से ये गोल्ड वाला वृत्त को क्या कर देना है? घटा देना है, कहानी खत्म है ना। तो लेकिन पहले वृत्तवा पता कर मिलता ना, तो ऐसे लिखिए बोला, देखिए अब रेड वाला ना है तो लिखबू अब रेड वाले वृत्त का कौची बोला? व्यास, चाहे वृत्त की त्रिज्या, रेड वाले वृत्त की त्रिज्या। एक बात बता रसगुल्ला, देखिए ध्यान दिए जरा। पहली बात कि जो गोल्ड वाला था, गोल्ड वाला इसकी त्रिज्या कितना था पता है? 10.5 था। कैसे? देखो त्रिज्या कितना है? 21/2। तो 21/2 को क्या हम लोग 10.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं? बोला आधा, तो भगवा देवी दूर से था, तो इतना दूर से इतना दूर 10.5 हो गया। आज 10.5 हो गया। अब हमारा चलना है कहाँ तक? रेड तक चलना है। तो यहाँ से ये वाला 10.5 है, ये 10 कितना है? 5 है चौड़ाई भाई बोला। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो हमारा हो जाएगा वो 10.5 प्लस 10.5 बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 2 गुना आ गया है, एक त्रिज्या की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाला 10.5 है, ये वाला 10 त्रिज्या यहाँ से लेकर के केंद्र से ना पाएगा, जब भी ना पाएगा जब ये हमारा हो गया कितना? 21 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम निकाल सकते भला रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल कौची होती बोला? देखो ध्यान दिया जरा अच्छा से। रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल है ना, प्लस कैसे? माइनस ना, ये पूरा में से रेड वाला में से, पूरा रेड तक वाला में है ना, रेड वाला में से केकरा घटेगा? गोल्ड वाला। तो गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, देखा तो रेड वाला वृत्त कितना हाली भोला? पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगेगी ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड वाला पहले से ना निकल हुआ, कितना निकल हुआ? 346.5 निकाल है कि ना? ये पहले से निकाला ना है गोल्ड वाला, तो निकालबू का दोबारा, तो रमान है तो दोबारा निकाल सकला है, लेकिन पहले से एगो निकाल के रख ली तो फट सर समय बचती ना। तब पाई का मान कितना रखोगे? 22/। देखो इधर हल कर रहे हैं हम, इधर इसको पकड़ के इधर हल कर रहा हूँ। पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या, केकर त्रिज्या? रेड वाला के ना, रेड वाला का त्रिज्या भी जस्ट निकाल के रख लिए ना, तो 21 गुने 21 हो जाएगा। अब माइनस में 346 कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा बराबर। देखिए हम इधर हल कर दे थोड़ा सा, 7 या 21 हो गया, तो ये हो गई 22 अगुने कितना हो गई बोला 21 तिया 63 और माइनस में हो गलो 346.5। चलो ठीक है, देखा इधर अभी दोनों में गुना करबे तब 32 66 के 6 अब बाकी 6, ठीक है ना, 22 40 32 66 होलो ना, अच्छा बाकी 6 आ 22 छक 32 से 132 और 6 हो गई 138, इतना माइनस हो गई 346.5। अब एक घटा ना लेबा देखो घटा भाई, दशमलव में 5 है तो एक लेस कर दे पहले, 346 ना घटावे के है तो सिंपल 346 तो बच गया, 300 सिर्फ 40 बच गया, तो ये हो गई 1039 दशमलव कितना हो गई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देख सकते हैं दो का आंसर मिलाइए, पहला का आंसर इतना और दूसरा का आंसर इतना, मतलब कि गोल्ड वाला का हो गया 346.5 और रेड वाला का हो गया 1039.5। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आंसर मैच कर गया, बहुत बहुत। अब देखो क्या हो गया, हमने क्यों के निकाल कर दिखाया दूगों के। अब देखो अच्छे से, अगर तुम चाहोगे, अगर तुम चाहते हो कि सर बढ़िया से बन जाए मैथ और मैं खुद बनाऊँ तो तुम भी बना सकते हो। देखो ये हमारा ब्लू वाला भाग है, ये वाला है ना, किस चीज़ का भाग है? ब्लू वाला। तो अब खुद सोच बच्चा कैसे बनेगा, अब डायरेक्ट बनेबो। देखिए तो पहले ब्लू वाला, ब्लू इतने दूर से ना है जब भी पेंट के लिए, तो कैसे निकलेगा? देखिए पूरा बड़का हुआ ये पूरा है यहाँ तक, तो पूरा वाला वृत्तवा में से ये दोनों ये पूरा के वृत्तवा कौची कर देवी घटा देवा, देख रहे ब्लू, हाँ देखो ना ब्लू वाला में से रेड वाला वृत्त को क्या कर देना, मेरे को घटा देना, बस कहानी खत्म। बोलिए हाँ या ना? नहीं समझ में आया? ये जैसे ब्लू जो पेंट किया मैंने अभी उसका निकालना है, तो ये वाला में से पूरी काटे हो ना, ये इतना दूसरी उसको पकड़ कर हटा ना दीजिए तो बचेगा नहीं वाला। तो बस यही तो काम करना है आगे हमको। तो यहाँ पे कैसे काम होगा भाई, देखिए कैसे काम होने वाला है। बहुत ही सुंदर तरीक़ा से काम करेंगे, बहुत ही आसान तरीक़ा से काम करेंगे। डायरेक्ट अभी पिछला बार जो था ये वाला जो था, ये वाला देखिए ये ब्लू वाला जो भाग है, तो पहले ब्लू वाला भाग के लिए ब्लू का त्रिज्या तो पता करना होगा ना। तो यहाँ पर लिख दें ऐसे करके, क्या लिखिएगा बोलिए, ब्लू वाले भाग की कौची त्रिज्या, चाहे वृत्त की त्रिज्या ना भला, भाग की कौची निकालिएगा त्रिज्या बराबर। तो खुद सोच दे मेरा रसगुल्ला, देख ले बहुत सारा तरीका है, के स्टेप भाग ले। देखो ये 10.5, एहू 10.5, एहू 10.5, सब 10.5 ना है यहाँ तक कि देख रहे हैं ये वाला, तो के गो 10.5 हो गए, 3 गो, तो 3 गो 10.5 के मतलब हो गया क्या बताइए? हाँ बोला ये 21 साली ना, पहले से 10.5 होली ना, एकरा में कितना जोड़ 10.5, तो ये हो गई कितना बोला 31.5। तो एक बाटा में अगर कन्वर्ट करना चाहो रह देगा दशमलव में, तो दशमलव में रह दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हड़बड़ाने की कोई रत्ती भर की जरूरत नहीं, मैथ को सिर्फ एक कैलकुलेशन समझिए, इससे डरने की जरूरत नहीं, डरिएगा उतना ही डर लगेगा, सर रत्ती भर भी मत डरिए। तब बताइए इस 31.5 रुपया है, 31.5 का दोगुना कितना हुआ है? चला बोला 63, कितना हुआ है 63, 31 दूनी 62, एक कितना हुई थी 63, 63/2 सेंटीमीटर के लिए बोला मेरे। क्लियर है? तब इसीलिए हम ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल दियो, बोला ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलती बोला, ध्यान दिया अच्छा से। पहले क्या करबे, ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल ना, वृत्त हो जाती ना, भाग ना निकाले के हो, इतना में से केकर वाला, हाँ रेड वाला, देख ला ये रेड तक ना है, ये वाला ये रेड वाला ना है, तो रेड वाला को हमको क्या करना है घटाना है, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बस कोई कहानी कोई डरने की जरूरत है ही नहीं। चला आजा, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएं तो ब्लू का फार्मूला हो गया πr², इसका भी कुछ हो जाएगा πr² ना होगा, लेकिन पाई का मान 22/7, ब्लू वाला त्रिज्या रखना कितना है 63/2, तो 63/2 गुने 63/2 हो जाता है, आ एकर कर्मी भला 22/7, एकर त्रिज्या कितना लो पता लो 21 साले, कितना हाले 21 साले, बोला हाँ है ना? ये वाला भलवा, यही वाला तो मन में रखना बच्चा, ये वाला रेड वाले जो πr² कितना ले हल करके 1386 है ना। शॉर्टकट में हम वहाँ पर क्या रख सकते हैं 1386 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है।
चलो देखा काट तो जो काट दा 7 नामा 63 से 11 दूनी 22 तो 11 नामा 99 अगुने 63 बटा में 2 एकरा कर भी 7 21 तब 66 अगुने 21। अब 99 में 63 से क्या करना पड़ेगा गुना। तो 99 में 63 से गुना हम करके दिखाएंगे। अब क्लास में इतना टाइम नहीं ना है ना। चलो कर दीजिए कोई बात ना। तब बोला अभी 2 को बना दियो फिर बाकी तो नहीं सब खुद ले जा बना के। तो 99 में 63 से गुना ऐसे ना करमी 63 का कितना पढ़ाना नहीं याद रहा है। 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 9 तिया 27 से 2 कितना हो गया 29। 9 छक्का 54 के 4 बाकी 5 9 छक्का 54 5 कितना हो गया 59। इस 7 हो गई 9 4 13 के 3 बाकी 1 9 11 के 12 के 2 बाकी 1 5 1 6 कितना ही बोला मेरे 6237 आया ना। अब बटा में कितना आया 2। आइए कितना गुना करमी थी तो 386 कितना आने वाला है 386 देख लीजिए सॉरी 1386। हाँ हम भी 386 लिख दिली ना। चलो कितना गड़बड़ है। चलो एक भागा दे दियो 31 दूनी 62 आ 2 1 कम 2 1 बचले 2 8 16 आई लो आ माइनस में 1386 क्लियर है भोला। अब देखो घटावे ला तुम लोग सीखना जी का है कि 10वां में बहुत सारा बच्चा कमजोर भी होता है। तो जो बच्चा कमजोर है उनके लिए ठीक है। ये पूर्णांक नहीं भोला तब पूर्णांक घाटती केकरा से पूर्णांक से ना दशमलव कुछ होना था कब चीज 0 कुछ तो दशमलव 0 है ही। घटाइए 5 हो गया बच्चा 8 में से 6 गया कितना हो गया 2 हो गया। चलिए ठीक है और बोलिए। हाँ ये नहीं ना घटेगा तो 11 में से 8 गया कितना बचा 3 बचा ना। ऐसे घटाता है तो जी नहीं सर कैसे करता 5 लिया तो 11 में से 8 गया 3 ये बच गया 0 ना बोला। 10 में से 3 गया कितना बचा 7 ये 5 लिया 2 में से गया कितना होगा 1। यानी कि कुल मिला के बात आया मेरा रसगुल्ला 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना आंसर आ गया। तो ये 3 वो क्षेत्र का मैंने निकाल दिया। बाकी आपका भी फर्ज बनता है कि 2 को आप निकालें। कोई बड़ा बात नहीं है बन जाएगा आपसे। देखो ब्लू तक निकाल दिया है। अब ब्लैक वाला में कौची करनी मेरा रसगुल्ला देख लें। ब्लैक वाला में क्या करना है जो मैं बता रहा हूँ ठीक है। ब्लैक वाला पेंट यह है ना ये वाला है ब्लैक वाला ये है ना। एक बात हमको बताइए ब्लैक वाला निकालने के लिए कौची करना पड़ेगा। पहले ब्लैक वाला का क्या पता होना चाहिए त्रिज्या ना। तो ब्लैक वाला का त्रिज्या खुद निकाल लीजिए देख लीजिए ना। ब्लू वाला में 10.5 जोड़ ना दीजिए खाली। ब्लू वाला के कितना निकाल ले पता हेलो ब्लू वाला के कितना निकल के ले 63.2 ना। अरे 63 चाहिए एक जोड़ दा एकरा में काटिए ना खाली एगो बढ़ा है 10.5 ना निकाल दीजिए त्रिज्या निकल गया है। बाकी सेम प्रोसेस है। अगलौका में से पिछलका का क्षेत्रफल क्या करते चाहिए घटाते चाहिए। हर बार अगलौका में से पिछलका का क्षेत्रफल घटाते चाहिए। इतना कार्य करिएगा खुद से तभी तो कुछ सीख पाइएगा। तो हम आगे बढ़ें बन जाएगा। तो बाकी कलर का आप खुद निकाल लेना ठीक है। खुद भी मेहनत किया करो यार। टोटल सिर्फ मैं ही मेहनत करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा ना ज़िंदगी में। ज़िंदगी का मज़ा तभी है जब बल्ले बल्ले रहे। खुद भी मेहनत करो। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता अब ये सुनिए जरा। कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास किस सेंटीमीटर है 80 सेंटीमीटर ठीक है। पहिए का व्यास दिले भला तो लिख दिया है पहिए का व्यास। तब पहिया कैसा होता है वृत्त गोल ना। तब पहिए का व्यास मेरे को दिले है 80 सेंटीमीटर मेरा रसगुल्ला। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिज्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ ना। यदि कार 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा यही ना। कैसे रफ्तार है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। तब यहाँ से दूरी निकाल। अच्छा तो पहिया कितना चक्कर लगाती है। एक बात बताओ वो सब गोली मार पहिया कितना चक्कर लगाती है। हम तो को ऐसे उदाहरण देंगे समझिए जरा अच्छा से बहुत हल्का है। तब हम जो बोलते हैं वो समझना। मान के चलिए कि कोई एगो चक्का है वो एक चक्कर में 10 फीट चलता है। एक चक्कर में के फीट चल जाता है 10 फीट। एक चक्कर में ऐसे लोंगड़ा होता 10 फीट चल जाए एक चक्कर में। यानी हम कह सकली कि ओकर परिधि जो के फीट है 10 फीट क्योंकि एक चक्कर बनाया गया उसी को तो कहते हैं 10 फीट है ना मैंने परिधि कहते हैं। तो जब एक चक्कर में वो 10 फीट जा सकता है हमको जाना है 50 फीट तक के चक्कर लगाए पड़ते 5 चक्कर। अरे यार सोचने वाली क्या बात है। हमको दूरी करना है टोटल कितना 50 फीट दूरी तय करना है। एक चक्कर में हम लोग चल जाते हैं कितना 10 फीट तो टोटल 5
तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि 50 फीट जाने के लिए 10 से हमको क्या देना पड़ा, भागा 50, क्योंकि एक बार में 10 फीट, तो 10 से भागा दीजिए, 10 पचे 50, यानी के चक्कर लगाना पड़ेगा, 5 चक्कर लगाना पड़ेगा, समझे। तो भागा देना है ना कौची से, कुल दूरी से, और चकवा के कौची से, परिधि से। तो इसीलिए हम पहिए का परिधि पहले निकाल लिया है ना भला, पहिए का कौची परिधि, पहिए का परिधि। अच्छा परिधि के पहिए के जहाँ तक बात करते हैं तो ये लीजिए, इस साइकिल के कमानी ऐसी रहा है ना, ये पहिया बन गलो, एक परिधि केकरा कहला, एकरे ना काय परिधि, ये चारों पार्टी वाला हिस्सा के एने से एने, समझ रहे गोल गोल यहाँ रह जरा, तब जहाँ टायरवा रहा फार्मूला को चाहिए 2 पाई आर, पढ़ाई हेल पाई का मान 22/7। अच्छा कुछ देर के ना चला, और के मान कितना बोला 40, कोई बात ना, मत कटी, 2×2 = 44, अगुने कितना हो गई 40/7 हो गई, बोला हाँ या ना, चला को गुड, बहुत अच्छे। एक गुना कर दा, 0 तो 0, 4×4 = 16 के 6 बाकी 1, और 4×4 = 16 कितना हो गई 17, 1707/7, इतना सेंटीमीटर आ गया कौची का व्यास, अधिक परिधि पहिए का परिधि। यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि पहिया जो है ना वो इतना सेंटीमीटर चलता है के चक्कर में, एक चक्कर में। परिधि का मतलब क्या हुआ, पूरा एक चक्कर ना बोला, तो एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर चला है, और चलना कितना है, ताकि ना 66 किलोमीटर नहीं चलना है, वो तो 10 मिनट में जितना दूरी तय करेगा उसी को ना चलेगा, सिर्फ 10 मिनट का चलना है। 66 किलोमीटर तो 1 घंटा का मान हो गया, 1 घंटा में कोई कार जो है 66 किलोमीटर जाता है, लेकिन 1 घंटा वाला वैल्यू नहीं चल रही है, हमको चाहिए कितना 10 मिनट वाला। तो पहले लिख देना, लिखना है अब कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा या पहिए द्वारा भी लिख सकते हैं, पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी है ना बोला, हाँ। तो कार द्वारा के मिनट में 10 मिनट में 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी निकाल भी पहले था ना, तो ध्यान दिया उन्हें तो जगह ना आपको, और जगह बचती भी नहीं, तक कने निकाल गए ने, तो दूरी बराबर फार्मूला कौची हुआ बोला, चाल गुने समय होगा है। तो चाल कैसे है पता आपको, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 10 मिनट। यहाँ पर गड़बड़ है, कौची गड़बड़ है, अस्थिर से समझना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर में, और जो मेरे को जो निकल के आया है डाटा वो कौची में है, सेंटीमीटर में है। तो इसको भी हम कौची में बदल देंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे ना। एक तरीका या तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, या तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है ना, मैथ खाली आप चीज़ें याद रखिए। तो उसके मिनट 10 मिनट में ना तय करेगा भला, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में बताइए ना बच्चा, 66 जो है, हाँ अरे यार ओहो, अच्छा चलो कोई बात ना, ऐसे लिख दियो ना, चाल बराबर हमारा कितना दिया हुआ था जी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर कितना दे ले भला 10 मिनट। तो ऐसा काम करा ना, पहले अब मिनट के भी बदल सकलो, ओकरो ऐसे भी कर सकलो, ओकरा से कोई दिक्कत ना है ना। तो फिर अरे लड़कन को मेन बात समझाना है ना आप लोग को, इसीलिए थोड़ा सा हमको तो बनावे का था, तो हम कैसे बनाते, अब बड़ी इजी फील करना रहता है कि ऐसा कुछ टेक्निक बताइए जिससे बच्चा समझ में आ जाए, तो ये और बढ़िया बात है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम, ठीक है। तो किलोमीटर को बच्चा मेरे 66 किलोमीटर जो है उसको सेंटीमीटर में बदल दो ना, जगह वो रहे ना, तब मन लगे बनाए में, एक में जगह भी बड़ी कम महसूस होता है व्हाइट बोर्ड की तुलना में जी। चला देखा 66, ध्यान दें भला, किलोमीटर में को पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो जैसे ही हमने 1000 से थोड़ा टफेस्ट हो जी, तो 1000 से गुना किया तभी मीटर में बदल गया। अब इस तरह डरने की जरूरत नहीं है। आज जैसे ही मीटर में बदल गया, अभी सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो कितना से गुना, 100 से गुना भी आओ होगा, अभी बदल गया कोची में सेंटीमीटर। अब सुनो अच्छा से, चाल जो हो गया मेरा 86 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ इतना सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गया, लेकिन घंटा नहीं हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, मिनट चाहिए। तब मिनट में डाटा दिया हुआ है ना, उसको हमको डाटा को कुछ बदलना पड़ेगा, घंटा में, डाटवा को घंटा में बदलिएगा। तो 10 मिनट हाली ना, ओकरा घंटा में बदलेगा कितना से, 60 से करबो, क्योंकि चाल जो दिया हुआ था वो कोची के प्रति घंटा के चाल था, तो जो समय है उसको घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अस्थिर रहिए एकदम, डरिए नहीं। ये जो 86 किलोमीटर जो मान दिया हुआ है प्रति घंटा का मान है, तो घंटा समय को कोची में कन्वर्ट कीजिएगा, घंटा में ना। अब ये पता चलेगा कि इतना मिनट का मेरे को टाइम है। अब देखो काट दो यार, हटा इसको,
थोड़ा टफेस्ट हो गया, 1 0 से 1 0, अच्छा से 11 छक्का 66। तो देखो कितना आया जे 11 एकम 11 अली भोला अली ना 11 एकम 11 डालिए ना, 3 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 4 गो 1 0 यहाँ पे के गो अली 5 गो 3 3 2 5 गो। इतना सेंटीमीटर कौन तय करता है कार के मिनट में 10 मिनट में। इसीलिए चक्रों की संख्या पहिया के चक्र लगे तुझे तो चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी ना, कुल दूरी अब अटे पहिए की परिधि सब क्या दिया जाता है भाग दिया जाता है, अभी ना बतलिए। तब कुल दूरी कितना होले भला 11 पर के 0 एलो 5 0 अब बाटा पहिए की परिधि कितना एल 1760 अब बाटा में कितना 7, तो 7 के हम डायरेक्ट ऊपर लिख दियो, बाटा में 7 नीचे रहा तो ऊपर चली थी ना। अब उड़ादा जरूर कटते 1 0 से कुछ 1 0 7 दूनी 14, 3 मछली ना कटा है 7 से, तो ना कटा है तो कितना से भागा देवा 176 से बड़ी हार्ड हो गलो ना भला। इसको देखो भागा दो तो भाग पड़ेगा, हम ही दे दें, हम ही को देना पड़ेगा का 176 से। अब कितना मरता है, मैं आंसर कितना दे रहा बच्चा बताओ जरा फटाक से आंसर देख के बताओ कैलकुलेशन। 43.75 अच्छा यानी 4375। हाँ हो सकता है। अब 176 का से भागा लगाना पड़ेगा आपको, 176 से भागा लगाइएगा उसके बाद में बन जाएगा, हम देख लेते हैं। रुक जाइए 5 सेकंड। हाँ चलिए देखिए आइए, चुप रहो। देखो 11 7 कितना हो गया 77 हो गया ना, के 0 1 2 3 4 0 अब बाटा में हो गया 176। इसको जब आप 176 से भाग दीजिएगा तो आएंगे 43.75, इतना चक्कर है ना भला, इतना चक्कर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है यहाँ तक। चला नेक्स्ट। अब एगो बात सवाल रह गया कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का कोचिंग कीजिए, औचित्य बताइए, कारण बताइए। कुछ बड़ा तोहफा नहीं है, एकदम 1 मिनट का सवाल है। देखिए तो यदि एक वृत्त का परिमाप, कौची का परिमाप, वृत्त का परिमाप जो है वो केकरा से बराबर है भोला पता है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल से ना। वो खुदे कल के दोनों के बराबर कर दी बचवा। तब वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। कुछ डालेंगे पाई से पाई क्या हो गया, एगो r से एगो r कट गया तो r बराबर कौची बचा मेरा 2। अब कुछ नहीं तो इसको मैं लास्ट घड़ी क्या लिखा जाता है मात्रक या यूनिट या इकाई कुछ भी लिख सकते हो। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा। कहानी खत्म। क्या इतना से बात समझ में आया। कुछ नहीं करना है, वो खुद ही बोल दिया ना कि वृत्त की परिधि जो है वृत्त के क्षेत्रफल के साथ कौची है बराबर है। तो जब बराबर है तो हम दोनों को बराबर कर दिए। अब दोनों को बराबर करेंगे तो दोनों को फॉर्मूला तो बराबर होगा ना। तो जो काटता एक ही वृत्त के बाद है, दोनों सेम है, एक ही वृत्त, तो इसका r से इसका r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बच गया होगा हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि r जो है ना 2 यूनिट के कुछ ही होगा बराबर होगा। तो आज का क्लास विश्वास है कि आप लोग बहुत एंजॉय के साथ पढ़े होंगे, है ना, अच्छा लगा होगा। बोर्ड एग्जाम के रिव्यू से अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इससे कोई दावा नहीं किया जा सकता है कि इस चैप्टर से इतना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। हकीकत बात यह है कि क्वेश्चन सेटिंग करते समय कोई डिसाइड नहीं किया जाता है, अनुमान से जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से उठा लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक अगर मैं बोल दूँ तो इससे कम 2-3 नंबर का सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही चाहिए। जैसे पूछे, जिस तर्क से पूछे, जितना घुला के पूछे, लेकिन पूछना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।